IBPS PU का फर्स्ट डे ऑफ एग्जाम है और मेरा एग्जाम कल है यानी 23rd को है और ये वीडियो मैंने 21st को बनाई है और मैंने 21st को एक फुल लेंथ मॉक लगाया था। दो फुल लेंथ मॉक लगाया था क्योंकि अब एग्जाम से पहले ज्यादा कुछ नया पढ़ने को नहीं है, जो है उसी पे अब बेस्ट करना है। और जिनका एग्जाम अभी है सेकेंड शिफ्ट में या फिर थर्ड शिफ्ट में, उनको ऑल द बेस्ट। आप बिल्कुल पैनिक मत करना, अपना एग्जाम अच्छे से देना, अपनी स्ट्रेटजी को फॉलो करना, पैनिक नहीं करना है आपको। कोई क्वेश्चन फंसे तो आपको आगे बढ़ना है और अपना जितना भी प्रिपरेशन है उसको ट्रस्ट करके आपको 100% परफॉर्म करके आना है। आज मैंने दो फुल लेंथ मॉक लगाया था और उसको एनालाइज किया क्योंकि ऑनेस्टली अब एग्जाम आ गया है तो मैं कुछ अलग से नहीं पढ़ रही हूँ। जो मॉक्स हैं उन्हीं को देना मुझे लगा कि बेटर होगा। अब एग्जाम के 2 दिन पहले मैं कुछ नया नहीं कर रही हूँ और मेरे मार्क्स भी ठीक ठाक ही आए हैं, मतलब बहुत अच्छा नहीं आया है। रीजनिंग थोड़ी सी बिगड़ गई थी और कॉन्ट्स एज यूजुअल बिगड़ गया था। तो मैं आपको बताती हूँ कि मेरे कितने मार्क्स आए हैं। मैंने पिछले साल का मेमोरी बेस्ड मॉक लगाया था और मेरा स्कोर है 59.59 और मैंने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे 64 और रीजनिंग में मेरा स्कोर है 24.60। इंग्लिश में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा है, 25 स्कोर रहा है और 4 क्वेश्चंस गलत थे। और क्वांट्स में मेरा एक क्वेश्चन गलत हुआ था, 9.99 मार्क्स आया है और ओवरऑल मैंने क्वेश्चंस किए थे। रीजनिंग में मैंने किए थे 21 क्वेश्चंस, एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया था, मैं आपको आगे बताऊंगी। और इंग्लिश में मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, 4 क्वेश्चन गलत हो गया था। और क्वांट्स में मैंने 13 क्वेश्चंस किए थे और एक क्वेश्चन गलत हुआ था। अब रीजनिंग में आते हैं। रीजनिंग में मैंने सारे क्वेश्चंस नहीं किए थे। ये वाला क्वेश्चन लास्ट में है, एक ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन, इसको मैंने बनाया। मैं आपको बताती हूँ, इसका मेरा दो बन रहा था, ठीक है, और वो दोनों में फिर मेरा मैच नहीं हो रहा था, मतलब इसके 2 फॉर्मूला बन रहा था, इसका 2 बन रहा था, मतलब मुझसे ना इसका ये 2 बना, मतलब मैंने इसको ये भी बनाया ये भी बनाया, बट हाँ ये दोनों ही गलत था। मैंने एक चीज ध्यान नहीं दी थी, यहाँ पे एक कीवर्ड मिस्टेक की वजह से मेरा ये क्वेश्चन पूरा, मतलब मैंने इसमें 4 मिनट लगाया बट ये मेरा क्वेश्चन नहीं बना, ठीक है। और मैं आपको एक चीज बता दूं, इस बार मेरी रीजनिंग में स्पीड काफी अच्छी थी। मैंने 10 मिनट के अंदर 2 पजल्स और एक सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व कर लिया था और फिर इसके बाद मैंने ये वाले क्वेश्चन पे टाइम लगाया 4 मिनट। ये क्वेश्चन मेरा नहीं बना और इस वजह से मेरा 21 अटेम्प्ट रहा है, और वरना ये 5 नंबर का और एक क्वेश्चन मेरा बन सकता था। इसमें मैंने एक कीवर्ड मिस किया, उसको मिसअंडरस्टूड कर लिया, डिफरेंट की जगह मैंने उसको सेम ले लिया था, जिस वजह से वो मेरा क्वेश्चन ही नहीं बना, ठीक है। वो क्वेश्चन ही बना तो फिर वही मेरा अटेम्प्ट कम हो गया, वरना 25 to 26 हो जाता। और यहाँ पे एक ब्लड रिलेशन आया था, ये भी काफी आसान था, मुझे बाद में बहुत रिग्रेट हो रहा था यार। अब रिग्रेट करने का क्या मतलब, एग्जाम में कोशिश करूंगी कि ऐसी गलती ना करूँ, कीवर्ड्स पे ध्यान दूं। और यहाँ पे ये डायरेक्शन डिस्टेंस का क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, इसलिए छोड़ दिया था क्योंकि ये बहुत लंबा डायरेक्शन डिस्टेंस है। अगर इतना लंबा डायरेक्शन डिस्टेंस आ रहा है तो इससे बेटर है, इतना बड़ा करने के बाद आपको इससे 3 मार्क्स मिलेंगे, इससे बेटर है कि आप कोई 5 नंबर का पजल सॉल्व कर लो, उसके आपको 5 मार्क्स मिलेंगे और वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता है, ठीक है। यही सारे क्वेश्चन मैंने, यही एक पजल छोड़ा था, यहाँ पे डायरेक्शन डिस्टेंस और एक ब्लड रिलेशन छोड़ा था, बाकी पजल सॉल्व कर लिया था। वो वाला पजल भी मुझसे ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया था, मतलब ये ऐसा था कि जिसमें मैंने सारे पजल सॉल्व कर लिए होते, बट मेरी किस्मत में ही नहीं था। फिर नेक्स्ट आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में मैंने सारे क्वेश्चंस किए थे, ये 4 क्वेश्चंस गलत हुआ था। एक ये वाला क्वेश्चन, लिटरली ये मेरा सिली मिस्टेक था, पता है, मैंने जल्दी में इसको किया, मुझे लगा, देख रहे हो, मतलब बहुत सिली मिस्टेक था ये क्वेश्चन किसी का भी गलत नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन मैंने इसको जल्दीबाजी में गलत किया। मैंने की पॉइंट इसका कीवर्ड स्किप किया। ये एग्जाम में मैं गलती नहीं करूंगी, मुझे पता है ऐसी गलती मैं एग्जाम में नहीं करूंगी, मैं एग्जाम में पूरा अच्छे से चेक करूंगी। और क्योंकि मेरे पास पता है टाइम भी बचा था, इंग्लिश का करने के बाद मेरे पास 2 मिनट का टाइम बचा था, उसके बाद भी मैंने चेक नहीं किया, मेरी गलती। और फिर यहाँ पे मैंने ई पे गलत हुआ था, एक एफर्ट, यहाँ पे मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था यार, देखो रियलिटी बता रही हूँ, डिसीजन और ये एफर्ट और चॉइस में मुझे कंफ्यूजन था, तो ये मेरा वैसे भी गलत हो जाता, ठीक है। ये वाला मेरे से, मतलब पता नहीं क्या, मैंने सोचा अचीव होगा, लेकिन एंड में मैंने इसको रेगुलेट कर दिया, पता नहीं क्या सोच के, ठीक है। एक ये क्वेश्चन गलत हुआ था
बाकी यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा यहाँ पे गलत हुआ था, लाइटनिंग वाला, ठीक है, ये भी गलत हो गया था, वर्ड मीनिंग वाला। ये 4 क्वेश्चंस मेरे इंग्लिश में गलत हुए थे, बाकी सारे क्वेश्चंस बन गए थे, आरसी भी सारी बन गई थी आराम से। फिर आते हैं क्वांट्स में। क्वांट्स में मैंने 2 डीआई सॉल्व की थी। एक पहली डीआई ये वाली सॉल्व की थी जिसमें दिया हुआ था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर दिया हुआ था, और टेरिटरी सेक्टर जो था वो प्राइमरी सेक्टर, टेरिटरी सेक्टर जो था वो और सेकेंडरी सेक्टर का एवरेज प्राइमरी सेक्टर के इक्वल था। तो ऐसे करके आपको टेरिटरी सेक्टर निकालना था। और फिर इसके बाद इसमें मेरा एक क्वेश्चन गलत हो गया था, मतलब परसेंटेज निकालना था, वो क्वेश्चन गलत हो गया था, कैलकुलेशन मिस्टेक हुई रही होगी इसलिए गलत हो गया था। बाकी यहाँ पे ये वाला एक क्वेश्चन था, ये मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, फिर ये एक आया था डीआई, ये भी देखने में बहुत डिफिकल्ट लग रही थी, बट हाँ थोड़ी कैलकुलेटिव थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कैलकुलेट इसमें ज़्यादा करना था। तो ये डीआई मैंने सॉल्व की, 2 डीआई सॉल्व की, उतने में टाइम बीत गया, और अप्रोक्सीमेशन के 2-3 क्वेश्चंस करे थे। लेकिन इसमें ना क्वेश्चंस इजी आए थे, अप्रोक्सीमेशन के भी क्वेश्चन सही थे, और एंड में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक के भी क्वेश्चंस इजी थे। अगर मैं कर सकती थी इसमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, बट क्या हुआ, स्पीड की वजह से मेरी स्पीड ही मैथ्स में कम है, कैलकुलेशन स्पीड मेरी वीक है, जिस वजह से मेरा मैथ्स थोड़ा सा ख़राब हो जाता है। अब उसको मैं इम्प्रूव करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ, देखते हैं एग्जाम में मैं कितना क्वेश्चंस कर पाती हूँ। यहाँ पे तो मैं इतने ही क्वेश्चंस कर पा रही हूँ अप्रॉक्स। अब लेट्स सी कि एग्जाम में क्या होता है। ये वीडियो मैं 21st को बना रही हूँ और ये 22nd को पोस्ट होगी, और 23rd को मेरा एग्जाम है। तो प्लीज आप लोग मुझे ऑल द बेस्ट जरूर लिख के जाना, जिनका एग्जाम 23rd को है या जिनका एग्जाम 22nd को, सेकंड थर्ड फोर्थ शिफ्ट में। ऑल द वेरी बेस्ट यू गाइस।